हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि मैं आपको अपने पहला वीडियो में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2024 का एग्जामिनेशन को देखते हुए इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताया था। तो हमारा पहला वीडियो में कुछ टॉपिक जो था वो रह गया था, जिस कारण से मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में लेकर चलूँगा और सिंगल यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बताऊँगा बुक का। फिर उसके बाद मैं आपको, जैसा कि मैं आपको बोला था कि आपको मैं क्वेश्चन बैंक कराऊँगा, तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैं बना के रेडी कर दिया हूँ। सबसे पहले एक बार शुरू से शॉर्ट में आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाया हूँ। तो हमारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वो सबसे पहले है सिंगल यूनिट, टेंडर प्राइस, प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, रिकॉन्सिलिएशंस, मटेरियल वैल्यूएशंस, प्रोडक्शंस अकाउंट। अब हमें यह देखना है कि कॉस्ट किसे कहते हैं। तो 3 चीज़ को जोड़ देते हैं तो हमारा कॉस्ट आ जाता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। हमारा कॉस्ट आ जाता है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, हमारा बुक बीके मेहता का है, इसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये आपको चैप्टर बुक में 7th नंबर में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग सिंगल यूनिट कॉस्टिंग में इसका सेंस कहता है कि एक ही तरह के गुड्स का जब प्रोड्यूस होता है तो हम लोग सिंगल यूनिट कॉस्टिंग का यूज करते हुए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। आइए आगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉस्ट शीट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के बारे में जानते हैं। कॉस्ट शीट बनाने के लिए एक फॉर्मेट है जो आपको बुक में मिल जाएगा और मैं आपको सिंपल सा बना के दिया हूँ। इसमें सबसे पहले आपको 3 चीज़ को जोड़ दीजिएगा तो आपको प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, रॉ मटेरियल, कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल में आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है तो आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। इसमें आपको लेबर या वेजेस को ऐड कर देना है और आप नॉर्मल आइडल टाइम को लेस कर देना है, आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। फिर उसमें आपको ऐड कर देना है डायरेक्ट ओवरहेड या एक्सपेंसेस, वैसा एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, वैसे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। जैसा कि हमारा कैरेज इनवार्ड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया और रॉयल्टी हो गया। ये तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ आता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, डिप्रिसिएशन, जो फैक्ट्री में मशीन यूज हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन, गैस, कूल, वाटर, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, इसमें ओपनिंग WIP ऐड होगा यानी कि वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग WIP लेस होगा। सेल्स ऑफ स्क्रैप के बारे में डिटेल में बताया था, ये लेस हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट को कम करता है, डिक्रीज करता है। हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसको फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ कर यहाँ लिख देंगे और हमारा प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद आइए ऑफिस ओवरहेड के बारे में। तो ऑफिस ओवरहेड यहीं से हमारा वीडियो छूट गया था, तो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या जोड़ते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस के खर्चे को जोड़ते हैं, तो जिसमें आ जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा, इंश्योरेंस और ऑडिट फ़ी आ जाएगा, ऑफिस सैलरी, मैनेजर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी और सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, डायरेक्ट फ़ी, सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, ये सब पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा। सबको जोड़कर यहाँ लिख देंगे, ये हमारा ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा और इसको मैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसके बाद ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे एक्सपेंस जो सेलिंग
सेल्स करने के लिए किया जाता है उसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करते हैं या उसी के नाम से जानते हैं। तो पहला आ जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन यूज हो रहा है सेल्स करने में। जिस तरह से पिज्ज़ा बॉय, डिलीवरी बॉय या पिज्ज़ा बॉय पिज्ज़ा को पहुंचाने के लिए वो अपने स्कूटर का यूज करता है, उस पर जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम यहीं पे चार्ज करेंगे। एज ए एग्जांपल उसे मानिए रेंट ऑफ वेयर हाउस है, गुड्स को रेडी कर देते हैं तो उसे सेल्स करने के लिए वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं, तो उसका रेंट जो होता है वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा क्योंकि एडवर्टाइजिंग हम लोग सेल्स के इंक्रीज करने के लिए करते हैं। कैरेज आउटवार्ड, ये सब को जोड़ कर यहाँ लिख देंगे तो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ दूंगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स आ जाएगा। इसके बाद मैं प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो हमारा सेल्स आ जाएगा। प्रॉफिट और सेल्स का ट्रीटमेंट एज अ क्वेश्चन होगा, जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से इसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा। सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो कहीं नहीं जाएगा। ये अगर एक्सपेंस आपको दिखता है तो इसे आपको स्किप कर देना है। पहला है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एनी प्रोविज़न और रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ और डिविडेंड पेड और ट्रांसफ़र फी। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर ये 6 आपको कहीं भी दिखे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने में तो आपको स्किप कर देना है, आपको नहीं लेना है, ये नहीं जाता है। अब आइए कैलकुलेशन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल्स। हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद हमें कैलकुलेशन प्रॉफिट का करना है। तो एज अ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जिस तरह से कहेगा उस तरह से हमें कैलकुलेशन करना। तो मैं आपको क्वेश्चन का एग्जांपल दे देता हूँ जो क्वेश्चन में आने वाला है। तो जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, तो हम सेल्स एक तरफ लिख देंगे 100, कॉस्ट हो जाएगा 80। सेल्स नहीं दिया है तो एक्स मान लेंगे और जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा वही कॉस्ट होगा जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो सेल्स आएगा। कॉस्ट में सेल्स माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। एज एग्जांपल मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, मैं अपने से कॉस्ट प्राइस ले लिया हूँ 10,000, सेल्स 10%, कॉस्ट 80%, क्योंकि 20% इसका प्रॉफिट है। कुछ नहीं दिया हुआ सेल्स के बारे में, एक्स मान लिया, कॉस्ट हमारा दिया हुआ 10,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मेरा 12,000 सेल्स आया। सेल्स में हमारा कॉस्ट कितना है 10,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2500, 2,500। अब एक इस तरह से पूछ सकता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट। अगर प्रॉफिट एंड कॉस्ट के बारे में बोले तो जो कॉस्ट आया है उस पे हमें 20%, 10% जो बोले ले लेना है। तो सबसे पहले कॉस्ट मैं अपने से लिया हूँ एग्जाम्पल 10,000, उस पे बोल रहा है 20%, तो 10,000 का 20% मैं निकाल दिया 2,000, हमारा प्रॉफिट होगा। और आगे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। बुक डॉक्टर BK मेहता के बुक में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। आपको मैं 2 फार्मूला बता रहा हूँ और आप बुक से देख सकते हैं। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस। अगर ये एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको, इसी के अनुसार आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस बोल रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर, डायरेक्ट वेजेस इंटू 100, जो अमाउंट आएगा इसे हमें कॉस्ट शीट में यूज करना है। ऑफिस ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड ऊपर, वर्क कॉस्ट नीचे 100, जो अमाउंट आएगा उसे हमें कॉस्ट शीट में यूज करना है। इसका एक ट्रिक ये है, अगर ये चीज़ को आप अगर याद नहीं करेंगे बुक वाला, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिसका नाम पहले उसे ऊपर लिख देना है और जिसका नाम बाद में उसे नीचे लिख देना, इंटू 100 कर देना। जो अमाउंट आएगा उसे हम कॉस्ट शीट में यूज करेंगे। मैं आपको यही बुक से पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर BK मेहता। मैं आपको इस बुक का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने बना हुआ। बुक में दिया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लिख दिए 50,000। परचेज दिया हुआ था, ऐड कर दिए 2,10,000। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें 26,000 रुपया था, लेस कर दिए हमारा 2,34,000 रुपया
आया, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेस बुक में दिया हुआ था 1,66,000, दोनों को जोड़ दिया हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट हमारा 4 लाख आ गया। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा काम फैक्ट्री ओवरहेड का होगा। फैक्ट्री ओवरहेड में पहला फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका 81,200। ट्रांसफ़र टू सीकिंग फंड टू रिप्लेस मशीनरी 11,000। इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग WIP, लेस हो जाएगा क्लोजिंग WIP। जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो में बताया हूँ कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने में। इसमें लेस हो जाएगा सेल्स ऑफ स्क्रैप, क्योंकि सेल्स ऑफ स्क्रैप कॉस्ट को कम करता है। हमारा वर्क कॉस्ट 80,000, वर्क ओवरहेड 80,000 और वर्क ओवरहेड को मैं इसमें जोड़ दिया प्राइम कॉस्ट में, तो मेरा वर्क कॉस्ट 4,80,000 आ गया। फिर उसके बाद मैं काम किया ऑफिस ओवरहेड का। ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ था बुक में, मैं ऑफिस एक्सपेंस 25,000 लिख दिया। 25,000 को मैं 4,80,000 में ऐड कर दिया, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,50,000 आया। इसमें मैं ऐड किया ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस किया क्लोजिंग फिनिश गुड। इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स 32,000 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 25,600। जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो में बताया हूँ 6400 आया। इसको मैं ऐड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स आ गया 5,51,14,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स 51,14,100 आ गया। ऐड इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमारा है जो बुक में दिया हुआ है। इसमें सेल्स टैक्स पेड 10,000 रुपया, 18,600 आ गया। इसको मैं इसमें मैं ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट 5,30,000 का आ गया, जो बुक में यह आंसर आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख ले अपने बुक में, और मैं यहाँ पे डाल भी दिया हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, डिविडेंड पेड ये सब नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये सब दिया हुआ था। आपको ये सब आइटम को स्किप करना है और क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखिए। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000, लेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिए हमारा आ गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,38,000 रुपया आया है। डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दिया जो 1,36,000 रुपया ऐड कर दिया। डायरेक्ट ओवरहेड को नहीं दिया हुआ था, डैश कर दिया। हाँ, ये तीनों को जोड़ दिए तो प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का काम करेंगे, जिसमें वर्क एक्सपेंस इतना है, डिप्रिसिएशन 10,000 है। इसमें ऐड कर देंगे WIP यानी कि वर्क इन प्रोसेस 64,000। इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग पर WIP 72,000। इसमें सबका माइनस प्लस करके 72,400 आया। 72,400 को प्राइम कॉस्ट में जोड़ दिए तो हमारा वर्क कॉस्ट आ गया, जो आप देख सकते हैं 4,46,400। इसमें मैं ऑफिस ओवरहेड का काम करूँगा। ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस एक्सपेंस है 24,000। 24,000 को मैं वर्क कॉस्ट में ऐड कर दिया तो 4,70,400 आया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें मैं ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर दिया और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को लेस कर दिया। सब माइनस प्लस करने के बाद माइनस में 2,000 आया, तो मैं इसको लेस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,68,400 आया। इसमें अब काम करना है ऐड सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड मतलब हमारे सेल्स करने में जो एक्सपेंस हुआ उसे मैं ऐड करूँगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस
32,000 जैसा कि आपका बुक में दिया हुआ है। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 16,000, ये सबको जोड़ दिया तो 48,000 आया। 48,000 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स में मैं ऐड कर दिया तो हमारा टोटल कॉस्ट जो आपको छोटा दिख रहा होगा, स्पेस नहीं है जिस कारण से मैं आप एडजस्ट कर लीजिए, 5,16,400 रुपया आया टोटल कॉस्ट। आपके बुक में सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स दिया हुआ है 5,50,000। मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 33,600 रुपया प्रॉफिट आ गया। मैं आप लोग को बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करा दिया हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आप लोग के लिए फ्री प्लेटफॉर्म है कॉमर्स स्टडी के लिए, स्पेशली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 3। आप लोग के एग्ज़ाम को नज़दीक आ रहा है, मार्च आई थिंक अप्रैल फर्स्ट वीक में है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग का सिलेबस को मैं कवर कर दूँ। और मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चैप्टर बाय चैप्टर में चलूँगा और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँगा और 1-2 क्वेश्चन में बता दूँगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक को करा दूँगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उससे मोटिवेट होता हूँ, जिससे आने वाले वीडियो में बहुत जल्द ही अपलोड करूँगा। और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक चारों ऑनर्स पेपर का मैं और हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा कम से कम समय में। आपका एग्ज़ाम से पहले तक चारों ऑनर्स पेपर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।